मेडिकल नर्सेस सब। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बीएसएफ का जो एग्ज़ाम हुआ था। तो आज ही पेपर कंडक्ट करवाया गया था। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पर मोर देन 25 एमसीक्यूज अवेलेबल हो पाए। टोटल 100 एमसीक्यू आए थे। जिन भी लोगों ने पेपर दिया उनका कहना कि पेपर बहुत ईजी आया था, बट जिन भी लोगों को और रिमेनिंग क्वेश्चन याद हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप लोग क्वेश्चन और आंसर ज़रूर भेज दें। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि ये पूरी प्योरली मेमोरी बेस्ड आंसर की है, जिनका आज एग्ज़ाम हुआ था एसआई और स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए। तो अब जिनका भी अपकमिंग टाइम में एग्ज़ाम होने वाला है, नॉर्सेट 2021 का जो पेपर है 20 नवंबर को पेपर है, तो उन सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। और आपके पास ओनली 4 और 5 डेज़ का टाइम बचा हुआ है पढ़ने के लिए, तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से रखिए। तो जिन भी लोगों ने बीएसएफ स्टाफ नर्स का पेपर दिया हो, आज आपको जो भी क्वेश्चन और आंसर याद हो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ड्रॉप आउट ज़रूर कर दें, जिससे अदर कैंडिडेट की हेल्प हो सके जो भी अपकमिंग टाइम में एग्ज़ाम दें। बात करेंगे कट ऑफ की, तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, क्योंकि पेपर जिन लोगों ने पेपर मेरी एटलीस्ट 4 to 5 लोगों से बस बात हुई है अभी तक, उनका कहना है कि पेपर इजी आया था, उनको इजी लगा। बट सो लेट्स सी कि स्कोरिंग क्या आएगी, मेरिट क्या निकलती है। तो यहाँ पर पूरे क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज द अबॉर्शन। तो इनमें से कौन सी सिचुएशन है जो अबॉर्शन का रीज़न बन सकती है। ऑप्शन में है मेडिसिन, इन्फेक्शन, एबीओ इनकम्पेटेबिलिटी या फिर डी नन ऑफ दी अबव। तो जो यहाँ पर अबॉर्शन का कारण बन सकती है, तो यहाँ पर दो ऑप्शन कंफ्यूज करने वाले, एक तो इन्फेक्शन और दूसरा एबीओ इनकम्पेटेबिलिटी। बट जो मेन रीज़न रहेगा अबॉर्शन का इनमें से, वो एबीओ इनकम्पेटेबिलिटी से है, जो ज़्यादा चांसेस होंगे अबॉर्शन होने के। तो यहाँ पर आप इसको मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट आया था हाईएस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स क्या है। ऑप्शन में ऑरेंज, लेमन, आंवला या फिर कैस्टर सीड्स और अरंडी के सीड्स हैं जो। तो यहाँ पर विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स है, तो वो होगा आंवला। क्या होगा, सबसे अच्छा सोर्स किसको माना जाता है, आंवला को। नेक्स्ट इज हाईएस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी। तो विटामिन डी का हाईएस्ट सोर्स क्या होगा। तो ये तो सबको पता है कि सन है जो क्या है, हाईएस्ट सोर्स है विटामिन डी का। ऑप्शन में एग, फिश लिवर ऑयल, मिल्क या फिर नन ऑफ दी अबव। विटामिन डी का यहाँ पर हाईएस्ट सोर्स यदि एग योक होता तो हम उसको मार्क करते, बट यहाँ पर ऑप्शन बी है जो राइट होगा। नेक्स्ट इज हाउ मच एनर्जी 1 ग्राम प्रोटीन कैन प्रोवाइड। तो 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी एनर्जी मिलेगी। ऑप्शन में है 2 किलो कैलोरी, 4 किलो कैलोरी, 6 किलो कैलोरी या फिर 9 किलो कैलोरी। तो यदि फैट पूछते तो हम 9 किलो कैलोरी कहते, बट यहाँ पे प्रोटीन को पूछा है तो 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी कैलोरी मिलेगी, 4 किलो कैलोरी है जो मिलेगी। नेक्स्ट है यहाँ पर विच वन इज अ टाइप ऑफ मिक्स्ड क्रैनियल नर्व। तो इनमें से कौन सी है जो मिक्स्ड क्रैनियल नर्व है। ऑप्शन में ट्रॉक्लियर, वैगस, ऑल्फैक्टरी या फिर ऑप्टिक नर्व। तो जो सेंसरी और मोटर दोनों नर्व का काम करेगी, तो वो क्या है, मिक्स्ड क्रैनियल नर्व। इनमें से कौन सी है, वो वैगस नर्व। यहाँ पे देखिए लिस्ट दी हुई है। तो जो पूरी क्रैनियल नर्व उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, सेंसरी में, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक और वेस्टिबो कोक्लियर। मोटार में आती हैं ऑक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर, एब्ड्यूसेंट, एसेसरी और हाइपोग्लोसल। फिर आता है मिक्स्ड क्रैनियल में, तो इसमें आती हैं ट्राइजेमिनल 5th क्रैनियल नर्व है जो फेसियल, ग्लैसोफेरेंजियल और वेगस नर्व। तो ये क्या है, ये मिक्स्ड क्रैनियल नर्व जो कि सेंसरी और मोटर दोनों का काम करेंगी। नेक्स्ट इज हाउ मच वेट गेन अ वुमन ड्यूरिंग इन हेल्दी प्रेगनेंसी। तो कोई एक हेल्दी प्रेगनेंसी में एक लेडी कितना वेट गेन करेगी। ऑप्शन में 11 kg, 14 kg, 7 kg या फिर 9 kg। तो एक हेल्दी प्रेगनेंसी में कोई भी महिला जो वेट गेन करेगी, प्रेग्नेंट लेडी कितना करेगी, एटलीस्ट 11 kg। क्या है, एक आइडियल वेट है प्रेगनेंसी में, एटलीस्ट इतना वेट तो गेन होना ही चाहिए। नेक्स्ट इज नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम इन पर मिनट। तो 1 मिनट में स्ट्रोक वॉल्यूम कितनी होगी। ऑप्शन में 50 ml, 60 ml, 70 ml या फिर 80 ml। तो यहाँ पर स्ट्रोक वॉल्यूम क्या पूछिए, पर मिनट में। यदि एवरेज पूछते तो होती है 70 to 75 होती है, बट यहाँ पर पूछा है कि एग्जैक्ट आपको बताना है तो कितनी होती है, 70 ml।
नेक्स्ट इज हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब। तो WWE की जो खोज है किसने की थी इन्वेंशन, तो वो की थी बर्नर्स ली ने 1989 में, 1989 में बर्नर्स ली ने है जो वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की थी, इन्वेंशन इसका किया था। इसको हम खोज नहीं कह सकते, इसको एक इन्वेंशन कह सकते हैं। किसने की थी, बर्नर्स ली ने 1989 में। नेक्स्ट आया था नी जॉइंट इज अ टाइप ऑफ विच टाइप ऑफ जॉइंट। तो नी जॉइंट किस टाइप का जॉइंट है, ऑप्शन में वॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, पावर्ड जॉइंट या फिर सैडल जॉइंट। सबको पता है कि नी जॉइंट किस टाइप का जॉइंट है, तो ये हिंज जॉइंट। नेक्स्ट है यहाँ पर टू मेंटेन द कैल्शियम लेवल हायर इन ब्लड विच कैन बी गिव। तो ब्लड में यदि हमें कैल्शियम का लेवल हाई करना है तो क्या देंगे, ऑप्शन में थायरॉक्सिन, कैल्सिटोनिन, पैराथार्मोन या फिर ग्लूकोनेट। यदि कम करना होता तब हम कैल्सिटोनिन देते, बट यहाँ पे हमें बढ़ाना है तो क्या देंगे, पैराथार्मोन। कैल्सिटोनिन इसके अपोजिट काम करेगा, पैराथार्मोन क्या करेगा, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाने का काम करेगा। नेक्स्ट इज मोस्टली एक्टिव वॉल्केनस प्रेजेंट इन। तो सबसे ज़्यादा एक्टिव ज्वालामुखी है वो अभी रिसेंट में, वो कौन से, तो है हवाई के ज्वालामुखी, कियालो वॉल्केनो। नेक्स्ट इज इन विच टर्सरी प्रिवेंशन इज विच वन। तो यहाँ मैं बता दूं कि ये प्योरली क्या है, मेमोरी बेस्ड आंसर की, क्वेश्चन सही है बट ऑप्शन ऊपर नीचे होंगे थोड़ा बहुत, तो ये मेमोरी बेस्ड आंसर की, ऑफिशियल आंसर की ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से टर्सरी प्रिवेंशन कौन सा है, ऑप्शन में रिहेबिलिटेशन, हेल्थ प्रमोशन, इम्यूनाइजेशन या फिर हेल्थ एजुकेशन। तो जो टर्सरी प्रिवेंशन में आएगा इनमें से वो क्या होगा, वो होगा रिहेबिलिटेशन, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ एजुकेशन और हेल्थ प्रमोशन। ये सभी किस में आएंगे, प्राइमरी में, बट जो यहाँ पर टर्सरी में आएगा वो क्या होगा, रिहेबिलिटेशन। नेक्स्ट इज बेबी ऑफ डायबिटिक मदर हैव हाई रिस्क ऑफ। तो यदि कोई मदर को डायबिटिक है, तो डायबिटीज़ है, तो बेबी को क्या होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, ऑप्शन में हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, स्मॉल बेबी या फिर इंट्रायूट्राइन डेथ। तो जो हाई रिस्क बेबी होंगे, जिन भी मदर्स को डायबिटिक है, तो किसके चांसेस होने के ज़्यादा होंगे, तो होगा हाइपोग्लाइसीमिया। यदि मदर को डायबिटीज़ है तो बेबी में हाइपोग्लाइसीमिया होने का डर बना रहेगा। नेक्स्ट इज विच वन इज नॉट अ स्टेरॉइड हार्मोन। तो इनमें से कौन सा है जो स्टेरॉइड हार्मोन नहीं है, ऑप्शन में है एल्डोस्टेरोन, एंड्रोजन, थायरॉक्सिन या फिर प्रोजेस्टेरोन। तो यहाँ पर पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो एल्डोस्टेरोन, एंड्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये तीनों स्टेरॉइड्स हैं, बट जो नहीं है इनमें से वो क्या है, थायरॉक्सिन। नेक्स्ट इज वाई पेशेंट शुड बी ऑन बेड रेस्ट इन प्रीक्लेम्सिया। तो प्रीक्लेम्सिया के पेशेंट पे आपने देखा होगा उनको बेड रेस्ट करने को कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट नहीं होगा। पूरे ऑप्शन पता नहीं थे इसलिए मैंने इसका आंसर यहाँ पे छोड़ा हुआ है। नेक्स्ट इज MI कैन बी डायग्नोस्ड बाय। तो MI है जो उसको किस तरीके से डायग्नोस कर सकते हैं, ECG से, CPK-MB से, ट्रोपोनिन से या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो इन सभी चीज़ों के थ्रू हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को फाइंड आउट और डायग्नोस कर सकते हैं। जो यहाँ पर मार्कर होते हैं कार्डियोजेनिक मार्कर, उनसे पता कर सकते हैं और ECG करके। तो आंसर होगा आपका डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स। तो ECG में नॉर्मल ड्यूरेशन कितना होगा QRS कॉम्प्लेक्स का, ऑप्शन में था 0.02 टू 0.06, 0.1 टू 0.6, 0.06 टू 0.10 या फिर 0.2 टू 0.8। जो नॉर्मल ड्यूरेशन होता है QRS कॉम्प्लेक्स का वो होता है 0.06 टू 0.10। यहाँ पर ये देखिए ECG में अलग अलग जो लीड्स होती हैं उनके अलग अलग सेगमेंट के अलग अलग ड्यूरेशन होता है। यदि P वेव पूछते हैं तो 0.12, PR सेगमेंट पूछते हैं तो 0.05 टू 0.12, QRS पूछते हैं तो 0.06 टू 1.0। तो यहाँ पर इस तरीके से क्या है QRS कॉम्प्लेक्स, PR या फिर P वेव या फिर ST सेगमेंट का ड्यूरेशन। नेक्स्ट इज PQLI डिस्क्राइब। तो PQLI का मतलब क्या होगा, तो ऑप्शन में पर कैपिटा इनकम, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट या फिर फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। तो PQLI का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पर फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। नेक्स्ट आया था हेडक्वार्टर ऑफ इसरो। तो इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ऑप्शन में है बेंगलुरु, त्रिवेंद्रम, दिल्ली या फिर नन ऑफ दी अबव।
तो जो हेडक्वार्टर है इसरो का, ये कहाँ पर है? ये बेंगलोर में। नेक्स्ट इज इन विच स्टेज ऑफ लेबर प्लेसेंटा एक्सपल्सन अकर? तो किस स्टेज में लेबर की प्लेसेंटा एक्सपेल्ड आउट होगा? ऑप्शन है फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज या फिर फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। लेबर की जो थर्ड स्टेज होती है उसमें प्लेसेंटा एक्सपेल्ड आउट होगा, सेकंड स्टेज में बेबी एंड थर्ड में प्लेसेंटा, फर्स्ट स्टेज में सर्विक्स फुली 10 सेंटीमीटर डायलेट होगी। नेक्स्ट इज इन फॉलोइंग विच प्राइम मिनिस्टर हैव द लॉन्गेस्ट वर्किंग टर्म? दैट मीन्स कौन से प्रधानमंत्री थे जिनका जो कार्यकाल रहा है वो सबसे लंबा रहा है? तो वो थे जो पहले प्रधानमंत्री बनाए गए थे, तो जिनके नाम पर ये रिकॉर्ड है वो जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने 6130 दिनों तक, और ये कह सकते हैं हम कि 16 साल 286 दिनों तक एज अ प्राइम मिनिस्टर के तौर पर काम किया है। 1964 तक, 1947 से लेकर 1964 तक इन्होंने एज ए प्रधानमंत्री के तौर पे काम किया है। और यदि दूसरा रिकॉर्ड पूछते हैं कि दूसरी कौन सी लंबे टाइम तक प्रधानमंत्री रही, तो वो थी इंदिरा गांधी। बट फर्स्ट कौन थे यहाँ पर? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट इज फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय द मदर इज नोन एज? तो पहला जो फीटल मूवमेंट है मदर को फील होता है उसके लिए क्या कहेंगे? ऑप्शन में था क्विकनिंग, बलॉटमेंट, हैगर साइन या फिर नन ऑफ द अबव। तो टर्म यूज किया जाएगा वो क्या होगा? क्विकनिंग। फर्स्ट फीटल मूवमेंट दैट इज फेल्ट बाय द मदर इज नोन एज द क्विकनिंग। इन प्रीमिक ग्रेविडा इट्स फील लाइक इन 20 वीक्स एंड इन मल्टी में 16 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में फील होने लगता है। नेक्स्ट इज इन ह्यूमन बॉडी विच इज़ द लार्जेस्ट सेल? तो ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी है? तो ऑप्शन में स्पर्म, ओवम, न्यूरॉन या फिर मसल सेल। तो मैंने आपको कई बार पढ़ा है, लार्जेस्ट पूछते हैं तो ओवम और स्मॉलेस्ट पूछते हैं तो स्पर्म। नेक्स्ट इज हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी? तो ह्यूमन बॉडी में टोटल 206 बोन्स होती हैं, 206। नेक्स्ट द फर्स्ट मिल्क आफ्टर द डिलीवरी इज नोन एज? तो फर्स्ट मिल्क को क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी? तो प्रेगनेंसी में टिटनेस टॉक्साइड के 2 डोज दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच वन इज द ओलंपिक गेम्स? तो ओलंपिक गेम्स में बहुत सारे गेम्स होते हैं बट ऑप्शन पता नहीं थे, इसलिए इस क्वेश्चन के लिए लीव आउट किया है। तो जिन भी लोगों ने पेपर दिया हो और आपको यदि और क्वेश्चन याद हो तो प्लीज़ क्वेश्चन पेपर भेजने का कष्ट जरूर करें, या फिर हम ये कह सकते हैं जो भी क्वेश्चन आपको याद हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय एंड गुड नाइट।